उसके अलावा के मार्ट में मैं कहती हूँ आपको जो चीज़ चाहिए ना वो मिल जाती है। इसलिए हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो सबसे पहले के मार्ट जाते हैं। वहाँ पे वैरायटी होती है, ऑप्शंस होती हैं आपके पास की डिफरेंट ऑप्शंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हमने के मार्ट का दोबारा विज़िट करना है ताकि हम गिफ्ट ले सकें और गुडी बैग्स की कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो कर लें। उसके अलावा अभी तक मैंने केक का भी नहीं किया है, तो केक का भी फाइनलाइज करना है जाके, क्योंकि कल अब बर्थडे है। इमरजेंसी कह लो, अर्जेंट कह लो, बर्थडे करनी है अब कल, तो इस वजह से ये काम जल्दी में करना है। उसके अलावा जो है हमारे जो डिकोर वाला है उसका भी थोड़ा इशू हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसको रेडी किया है और डिकोर का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया है। बस गुडी बैग्स को फाइनलाइज करना है हमने। और जो है हमने क्या करना है कि गिफ्ट लेना है बच्चे के लिए, जिसकी बर्थडे पे हमने जाना है उसका गिफ्ट मैंने नहीं लिया, वो गिफ्ट लेना है। चलें फिर हम चलते हैं। ओके जी। अच्छा जी, गिफ्ट लेने के लिए हम सबसे पहले के मार्ट गए थे क्योंकि वहाँ पे वैरायटी बहुत होती है इस वजह से। लेकिन एंटर होते ही मुझे मेकअप ऑर्गेनाइजर्स पे सेल नज़र आई, जिस पे मैंने रुक के 10-15 मिनट लगा के फुल तसल्ली कर ली कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर ऊपर वाले एरिया में गए थे जहाँ पे मुझे फिर ऑर्गेनाइजर्स नज़र आ गए, और मुझे ऑर्गेनाइजर्स बहुत पसंद है, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का बहुत शौक़ है, बेशक होती ना हो। तो डिफरेंट उसके ऑर्गेनाइजर्स थे, लेकिन मुझे उनकी क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं लगी थी, इस वजह से मैंने नहीं लिए। मैंने ऑनलाइन देखे थे, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, तो मैं सोच रही थी कि वहाँ से मंगाऊंगी। यहाँ पे मुझे उनकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं लगी थी। अच्छा, के मार्ट में ये मज़े की चीज़ होती है कि वैरायटी बहुत है, हर चीज़ की वैरायटी है। जैसे बास्केट आपको हर साइज़ में हर तरीके की मिल जाएंगी कि आपने उसको कि जिस तरीके से भी यूज़ करना हो, कि रूम में रखनी है, किचन में रखनी है, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर लें। ये वाली तो मुझे बहुत पसंद है, एक मैं लेके जा चुकी हूँ, इसलिए मैंने रख दी थी, बस दिखाने के लिए मैंने उठाई थी। इसमें भी 2 कलर हैं और बहुत खूबसूरत बास्केट है ये वाली भी। उसके अलावा के मार्ट में मैं कहती हूँ आपको जो चीज़ चाहिए ना वो मिल जाती है। इसलिए हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो सबसे पहले के मार्ट जाते हैं। वहाँ पे वैरायटी होती है, ऑप्शंस होती हैं आपके पास की डिफरेंट ऑप्शंस। एक ही चीज़ में कोई 15-20 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। बेशक आपने उस रेट के लिहाज से देखें, क्वालिटी के लिहाज से देखें, उस लिहाज से उसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। और वो चीज़ें भी होती हैं जो अक्सर मैंने दराज पे देखी है ना, तो मोस्टली वो मुझे के मार्ट से मिल जाती हैं और दराज से भी कम रेट में मिल जाती हैं। वैसे ये कॉफ़ी ग्राइंडर था, ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, लेकिन पर्सनली मैं चाय वाली बंदी हूँ, तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं लिया था। और वैसे भी ये सिर्फ देखने में मुझे प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत सा था, लेकिन कॉफ़ी पीती नहीं मैं, तो इस वजह से ये लिया नहीं था। उसके अलावा ये जो थी जूसर टाइप मशीन थी, जो हमारे घर में बहुत पहले हुआ करती थी जब हम छोटे थे। इससे थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में होती थी, लेकिन हुआ करती थी, बड़ी मज़े की होती थी और बड़ा अच्छा इससे जूस निकलता था। उसके अलावा भाई हमने इस वाले एरिए में, मतलब इसमें होती हैं क्रॉकरी ज़्यादा होती हैं और होम आइटम्स अप्लाइंसेस ज़्यादा होती हैं। अप्लाइंसेस तो नहीं, मतलब होम आइटम्स होते हैं जो रूम में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बास्केट्स हो गई और इवन किचन की चीज़ें। ये वाली चीज़ें यहाँ पे ना इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि ना और यहाँ पे होती है स्टील की तो मैं कहती हूँ हर चीज़, तवे से लेके तांबे तक की चीज़ें हैं। तांबे के ग्लास भी था, और तांबे का ग्लास ओरिजिनल भी था और दूसरे मतलब नकली कह लो वो भी था, क्योंकि उसके रेट में अच्छा खासा फ़र्क था। ये कोई 1000-2000 का फ़र्क था असल तांबे में और जो वैसे ही कलर करके रखा हुआ होगा उसमें। अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी इधर मौजूद थी इसमें स्टील की चीज़ों में। उसके बाद जो है स्पाइस जार मैंने देखे थे भाई, वो भी कोई 15-20 तरह के यहाँ पे पड़े हुए थे कि बंदे को जिस तरह का चाहिए, जितने रेट में चाहिए, जौन सा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना वॉइस अपनी नहीं रिकॉर्ड कर सकी और प्राइसेस नहीं दिखा पाई, क्योंकि मतलब थोड़ा रश था इस वजह से, और थोड़ी जल्दी भी थी। अगर एक एक चीज़ की प्राइस दिखाती तो फिर टाइम भी बहुत लग जाना था। इस वजह से मैंने ओवरऑल बस एक व्यू लिया था कि चलो आज के मार्ट ही कवर कर लेते हैं। वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के फिर हम किड्स सेक्शन में आए थे ताकि जो गिफ्ट लेना है आप वो ले सकें, लेकिन उसमें एंटर होते ही फिर डिफरेंट चीज़ें नजर आई थी, उसकी तरफ चले गए थे। जैसे ये मैंने अली एक्सप्रेस पे देखा था, ये क्या कॉइन बॉक्स है, लेकिन ये बहुत छोटा था और बहुत इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मुझे इससे थोड़ा बड़ा चाहिए था अपने लिए इसलिए। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों की भी ना आपको हर तरह की डिफरेंट प्राइस में और डिफरेंट वैरायटी में, क्वालिटी में आपको चीज़ मिल जाएगी। आपको अच्छी से अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी, गंदी से गंदी चीज़ भी मिल जाएगी, अच्छे से अच्छे रेट में भी मिल जाएगी और गंदे से गंदे रेट में भी मिल जाएगी।
ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हर चीज़ हर रेट में यहाँ पे पड़ी हुई थी। हमें यहाँ से वैसे बेसिकली चाहिए कुछ नहीं था गिफ्ट के अलावा, ये वैसे ही हम मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक वीडियो बना रही थी ताकि एक तरह का आइडिया हो जाएगा कि मतलब के मार्ट से आप क्या क्या ले सकते हैं। कि अच्छा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की यहाँ पे ना बच्चों के लिए ये मुझे बहुत मज़े की चीज़ लगी थी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की हर चीज़ थी, हर आपको मतलब जिस तरीके से भी चाहिए ना वो आपको मिल जाएगी। आपको मतलब ये जैसे ये इतने खूबसूरत से लग रहे थे, ये डबल साइड टेप इस पर लगी हुई थी। ये मैं एक दफ़ा पहले लेके जा चुकी हूँ, दोबारा मैंने इसीलिए नहीं लिए। उसके अलावा जो है यहाँ पे बैग्स की बहुत वैरायटी थी, बच्चों के जो बैग्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए हर स्टाइल में हर उसमें मौजूद थे बैग्स। ये देखें, तो हर कलर में जिस तरह का बच्चे को पसंद हो। मतलब यहाँ अगर बच्चा आए ना तो वो तो अपनी चीज़ लेके ही जाएगा, क्योंकि मैं जब भी अपने बेटे को लाती हूँ तो फिर वही कुछ ना कुछ तो उसने लेके जाना होता है। खैर अगर ना भी लेकर आऊँ तो मैंने तो उसकी कोई ना कोई चीज़ लेके जानी ही होती है। जैसे हमने यहाँ से इसके लिए हसन के लिए बॉल लेके गए थे, क्योंकि उसे बॉल्स का बहुत शौक है और गन्स का शौक है, और आजकल स्पाइडरमैन का बहुत शौक हुआ है उसे। अच्छा, उसके बाद हमने स्कूटी देखी थी हसन के लिए, लेकिन स्कूटी मुझे यहाँ पे कोई इतनी खास नहीं लगी थी, इसलिए फिर हम गिफ्ट सेक्शन की तरफ चले गए थे। और तो यहाँ पे ना कार्स की भी बड़ी प्यारी वैरायटी थी, इतनी प्यारी प्यारी कार्स और बाइक्स थी, और उतनी ही खूबसूरत उसके रेट्स थे। मतलब बहुत ही खूबसूरत रेट्स थे कि बंदा के ना चारों तबक रोशन हो जाए वो रेट्स देख के। उसके बाद पहले तो मैंने सोचा हुआ था मैंने उसके लिए कार लेनी है, लेकिन कार जो है मेरी एक सिस्टर ले चुकी थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा था कि उसके लिए अब घोड़ा ले लेती हूँ। मतलब जो हमारे बचपन में भी हुआ करता था, मैंने कहा शायद उसके यूज़ में आ जाए। लेकिन फिर मुझे याद आया मेरे बेटे को भी घोड़ा गिफ्ट मिला था, और वो अभी तक जो है वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो कोई काम नहीं आया, ऊपर पड़ा हुआ है, और ना वो बैठा है आज तक ना कुछ है। तो उसको यूज़ करने का ना मतलब लेने का या देने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। इसलिए हमने सोचा था कि उसके लिए हमने कोई टॉय लेना है। टॉय काफ़ी देर तक, बहुत देर तक हम ढूंढते रहे, हमें कोई समझ नहीं आ रहा था। इतनी देर में हमने हसन के लिए और मिराल के लिए छोटे मोटे टॉयज़ लिए थे, और एट द एंड मुझे याद आया था कि उसको हैमर का आजकल बहुत शौक हुआ था। वो मतलब किसी भी चीज़ को ना मारने का उसे बहुत शौक हुआ है, क्योंकि कल ही उसने मेरी अम्मी के घर जो है वो उनका शीशा चम्मच मार के तोड़ा है। तो मुझे एक टॉय समझ आया था उसके लिए जिस पे हैमर थी, और जिससे कोई, अभी मैं दिखाऊंगी, कोई चीज़ें बाहर निकलती थी करैक्टर टाइप जिसको हैमर मार के अंदर करना है। और साथ में मैंने उसके जैसा ही, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा है, गोलू मोलू सा, तो उसके जैसा ही मैंने एक स्टफ़ टॉय लिया था। अच्छा, मुझे ये भी अच्छी लगी थी, लेकिन मसला ये था ये कि ना उसने कराची लेके जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, तो उस वजह से जो है ना वो मैंने नहीं लिया कि उसकी कार में पता नहीं जगह बने ना बने। तो ये हैमर वाला और जो है एक स्टफ़ टॉय जो है हमने वो ले लिया था इसके लिए। और हम जो थे यहाँ से फिर फ़ौरन निकले थे ताकि और किसी चीज़ में ना हम घुस जाएं। इस वजह से हम फ़ौरन ही यहाँ से निकल गए थे कि बस अब गिफ्ट हो गया है तो बस ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं शंग्रीला पे, जहाँ पे हमने केक का ऑर्डर देना था। अच्छा, वहाँ पे हम केक का ऑर्डर देने जब गए थे, शुक्र है क्योंकि हमने आरा कल ही था, तो कोई मसला नहीं हुआ कि एक दिन पहले ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि कस्टमाइज़ केक है हमारा। मैंने आपको बताया था कि कोको मेलन हमारी थीम है, जिसके लिए हमें केक जो है कस्टमाइज़ कराना था, तो वहाँ पे इसलिए हम गए थे। तो कोई इशू नहीं हुआ था, जो हमने केक दिखाया था वो उन्होंने कह दिया था बहुत इजीली बन जाएगा और वो कल आपको मिल जाएगा। हमने कल 6 बजे चाहिए था, पाइनएप्पल हमने इसका फ्लेवर रखा था। और इसके बाद जो है हम यहाँ से मैंने केक, अच्छा इनके भी मैंने देखे थे जो इन्होंने बना के रखे हुए केक, वो भी बहुत खूबसूरत थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बड़े खूबसूरत से केक इन्होंने जो पहले से कस्टमाइज़ किए हुए थे वो भी बहुत प्यारे थे। अच्छा, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे अपने केक का ऑर्डर दिया था और हम घर को चले गए थे, क्योंकि हमारा आज का जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया था। गुडी बैग्स की जो चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी थी वो हमने के मार्ट से ले ली थी। बाकी जो है नेक्स्ट व्लॉग में गुडी बैग्स वगैरह आपको दिखाऊंगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँ। बाय बाय।